प्यारे बच्चों, मैं आपको एसएससी स्टेनोग्राफर होने वाली परीक्षा 12-13 अक्टूबर को इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर्स लेकर के आया हूं, जो स्पेशली नॉन फाइनाइट वर्ब से संबंधित हैं, जिसमें बेयर इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव एंड जीरंड आदि सभी के एरर्स दिए गए हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। जितने भी एरर्स हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इट इज बेटर टू डाई देन टू बैक। यहां लिखा हुआ है देन। प्यारे बच्चों, देन, एंड, एज, और, एक्सेप्ट, बट ये ऐसे कंजक्शन हैं जिनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो इस पार्ट में, सी पार्ट में इसके मिस्टेक है, क्योंकि देन अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव लेता है, इसलिए यहां से टू को रिमूव कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ही डज नॉट नीड गो देयर। देखिए प्यारे बच्चों, नीड भी एक वर्ब है और गो भी एक वर्ब है। दो मेन वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आ सकती, इसीलिए एक फाइनाइट बनती है, एक नॉन फाइनाइट बनती है। तो हम गो के और नीड के बीच में टू का यूज करेंगे। इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, आई सी हर पास थ्रू द स्ट्रीट डेली। कह रहा है मैं उसको गली से या सड़क से प्रतिदिन गुजरते हुए देखता हूं। जब कोई काम हमारा करते हुए होता है तो वहां पर पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसके वी पार्ट में एरर है। पास की जगह हो जाएगा पासिंग थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, इट बीइंग अ क्लाउड मॉर्निंग आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। देखिए कहीं भी अगर आपका वेदर से संबंधित कोई फ्रेज आ जाती है और बीइंग लिखा हुआ हो तो सेंटेंस बीइंग से पहले हम इट का यूज करते हैं। सेंटेंस बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, आई सा ए स्पेस वर्ड यस्टरडे। मैंने कल एक चिड़िया को उड़ते हुए देखा। सा एक ऐसी वर्ब है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल को वेरीफाई करती है। तो यहां पर कल की बात चल रही है, तो यहां पर लगाना है आपको फ्लाइंग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, आई कैन मेक हिम टू डू दिस जॉब। ये देखिए मेक एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट होने पर बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के। तो इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, इसीलिए यहां से टू रिमूव कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 में लिखा हुआ है, नन बट द ब्रेव। देखिए नन के तुरंत बाद अगर बट का प्रयोग दिया होता है तो नाउन भी प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है। तो नाउन तो प्लूरल है ही, तो इसलिए नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई भी मिस्टेक नहीं है। नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, लिखा हुआ, ए व्हाइट एंड ग्रीन शर्ट वर हैंगिंग ऑन द हुक। इसमें लिखा हुआ है ए वाइट ग्रीन, यानी कि एक ही शर्ट की बात चल रही है। इसमें एक व्हाइट शर्ट जो ग्रीन भी है और व्हाइट भी है, तो एक हुई, इसीलिए यहां पर वर का प्रयोग नहीं करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर सेंटेंस में ए व्हाइट एंड ए ग्रीन लिखा होता तो सेंटेंस में नाउन भी प्लूरल होता और वर्ब भी प्लूरल होती, इसीलिए इसके वी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा, राम एंड नोट यू हैव द कार एंड बाइक। देखिए यहां पर एंड नोट लिखा हुआ है, एंड नोट लिखा हुआ है। एंड नोट से जब दो सब्जेक्ट या दो नाउन या दो प्रोनाउन जुड़े होते हैं
तो हम वर्ब जो लगाते हैं पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं। पहला वाला सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, पहला वाला प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। राम यहां पर सिंगुलर है, इसीलिए यहां पर हैव की जगह किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, हैज का प्रयोग करेंगे। इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है ऑल द वर्क, वर्क की बात चल रही है प्यारे बच्चों, सारा ही कार्य अनकाउंटेबल हो गया, हैव की जगह हैज का प्रयोग करेंगे, इसीलिए इसके वी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों योर सिस्टर वॉच्ड मी। देखिए मैं अभी बता रहा हूं आपको कितनी ऐसी वर्ब हैं जो हमें वेयर इंफिनिटिव के बारे में बताती हैं। वेयर इंफिनिटिव क्या होता है, बिना टू के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना। तो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, लेट, विड, मेक, नाउ, हेल्प, फील, let, did, make, now, help, feel, hear, watch, see। देखिएगा प्यारे बच्चों ये 9 वर्ब हमारे पास हैं। इन 9 वर्ब के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है जो लिविंग हो तो हम बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इन 9 का आप ध्यान रखना, ये 9। तो बेयर इंफिनिटिव क्या होता है, बिना टू के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना। तो यहां पर वॉच्ड लिखा हुआ, वॉच की सेकंड फॉर्म मी ऑब्जेक्ट है, तो यहां टू सी लिखा हुआ, तो यहां से टू को रिमूव कर देंगे, इसके वी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ द कमेटी वाज अरेस्टेड, कमेटी को जो है गिरफ्तार किया गया था, एंड पुट इन डिफरेंट सेल्स, और उन्हें रखा गया था अलग अलग सेल्स में, शाखा में। तो देखिए कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, परंतु जब इसको 2 भागों में तोड़ दिया जाता है, विभिन्न भागों में तोड़ दिया जाता है, तब इसके साथ वर्ब का प्रयोग, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है डिफरेंट सेल, कमेटी को गिरफ्तार किया गया और अलग अलग जगह पर रखा गया, शाखा में रखा गया, तो वाज की जगह हम किसका यूज करेंगे प्यारे बच्चों, वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है द टीचर रिमेंबर्ड द स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द स्टोरी। देखिए ये यहां पर रिमेंबर्ड लिखा हुआ है। रिमेंबर्ड एक ऐसी वर्ब है जिससे किसी से कोई काम सीखा जाए या किसी को सिखाया जाए या खुद करना जानते हैं तो हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बी पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ हाउ टू एक्सप्लेन का प्रयोग करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों मैं इसको नेक्स्ट वीडियो जो है बेयर इंफिनिटिव की ही बनाऊंगा पूरी की पूरी, आपको बड़े ध्यान से उसको देखना है तो आपको पता चल जाएगा हाउ टू का यूज, हाउ टू प्लस इंफिनिटिव का यूज हम क्यों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मैनी ए, कहीं भी मैनी ए आ जाए या मैनी एन आ जाए उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब होती है, तो वर्ब तो हमारे पास सिंगुलर है पहले से ही। अब देखना है चेयरमैन, लेकिन ये प्लूरल लिखा हुआ है, यहां पर MAN मैन करना पड़ेगा, इसके ये पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है यू वॉन्ट हैव अस। देखिए यू वॉन्ट हैव अस, जहां पर भी वॉन्ट के साथ हैव आ जाए और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो जीरेंड का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग का प्रयोग किया जाएगा, हेल्पिंग, उसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है ईच ऑफ अस वांट टू वर्क विद अवर फादर। देखिए कहीं भी सेंटेंस अगर हमारा ईच से प्रारंभ होता है तो ईच हमारा एक सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वांट प्लूरल वर्ब है तो ईच सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यहां पर वांट में क्या लग जाएगा, इसका प्रयोग लग जाएगा, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17 में लिखा हुआ ही लाइक्स टू कंप्लीटली कवर द फ्लोर, वह पसंद करता है पूरी ही छत को पूर्ण रूप से ढकना, तो ये एडवर्ब दी गई है। और कभी भी देखिए लाइक्स कोई भी एडवर्ब अपने से पहले टू नहीं लेती है, या कोई भी एडवर्ब टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अलग नहीं कर सकती। यहां टू जो है कंप्लीटली के बाद आ जाएगा, ही लाइक्स कंप्लीटली टू कवर द फ्लोर, तो इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है
सी सीम्स टू बी फॉलोड अस सिंस ए लॉन्ग टाइम वो देखिए सिंस एक सीम एक ऐसी वर्ब है, अपीयर, डिनाई, कन्फेस, इसके बाद टू बी प्लस आईएनजी का प्रयोग यानी कि कंटिन्यूअस इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। फॉलोड में क्या हो जाएगा, आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए इसके वी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 19 में लिखा हुआ सिंगल्स इज अ वेरी डेंजरस एलिमेंट। देखिए एलिमेंट का मतलब होता है बीमारी, और सिंगल्स होते हैं आपकी, ये भी दाद खाज खुजली से संबंधित होता है, इसीलिए इसके साथ किसी भी बीमारी का नाम आ जाए तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो आपका प्रयोग किया जाएगा नो एरर, इस कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है, डी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 में लिखा हुआ दे से दैट रिचेस हैव विंग्स। लिखा हुआ है यहां पर दे से दैट रिचेस हैव विंग्स। देखिए यहां पर रिचेस के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, रिचेस के अकॉर्डिंग, तो यहां पर रिचेस प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, इस सेंटेंस के नो एरर है, ये सेंटेंस नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21 में लिखा हुआ है द पिक्चर वर हैंग्ड बाई देम ऑन द वॉल। पिक्चर को जो है लटका दिया गया था। अब देखिए हमारे पास दो फॉर्म होती हैं, हैंग और दूसरी फॉर्म भी HANG हैंग। एक होता है फांसी पर लटकाना, एक होता है टांगना, किसी चीज को टांगना, चाहे कोट हो, पैंट हो, शर्ट हो, कुछ भी हो, पॉलिथीन हो, कोई लिफाफा हो, XYZ किसी भी चीज को टांगने के लिए हम हैंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हैंग से बना है हैंगर। अब ध्यान देना है जिस वर्ब के लास्ट में ईडी लगा होगा उसका मतलब होता है फांसी लगाना। तो यहां पर पिक्चर की टांगने की बात चल रही है, और HUNG हंग, हंग का मतलब होता है टांगना, तो ये सेंटेंस गलत है, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, यहां पर हंग का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है सी वाज नॉट फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट येट। जिस सेंटेंस के अंत में येट या सो फार आ जाता है वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव में बनता है, यहां वाज की जगह क्या कर देंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 23 में लिखा हुआ है आई लिव इन इंडिया बट आई कैन स्पीक 6 लैंग्वेज। यहां 6 है, यहां लैंग्वेज है, तो लैंग्वेजेस के हिसाब से यहां पर क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, एस आना चाहिए लैंग्वेज में, क्योंकि 6 के अकॉर्डिंग प्लूरल होना चाहिए, इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, चिल्ड्रन मस्ट डन। देखिए मस्ट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, यहां डू में मिस्टेक है, यहां में बी पर निशान लगाइए, बी पार्ट में मिस्टेक है, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 में लिखा हो नाउ ए डेज वी वांट नथिंग बट टू क्राई। देखिए मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, बट आ जाए, देन, एंड, एक्सेप्ट, एज, और इनके बाद वेयर इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। वेयर इंफिनिटिव क्या होता है, बिना टू के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना, तो यहां बट टू हटा देंगे, अर्न हो जाएगा, बट अर्न मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाई नॉट टू गो टू गुड टीचर। देखिए यहां पर लिखा हुआ है वाई नॉट, यहां पर लिखा हुआ है वाई नॉट, और वाई नॉट जहां पर लिखा होता है वहां पर वेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। वेयर इंफिनिटिव क्या होता है, बिना टू के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना, तो यहां से हम हटा देंगे, टू को हटा देंगे, टी को रिमूव कर देंगे, इसलिए इसके ये पार्ट में मिस्टेक है। आप एसपी बख्शी के नॉन फाइनाइट वर्ब के चैप्टर में आप यह नियम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सम स्टूडेंट्स बिलीव टू बी फूल द टीचर्स। देखिए बिलीव एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और जब बिलीव के बाद इन आ जाता है तो आने वाली वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, यहां पर बिफूलिंग हो जाएगा, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है ही डज नॉट माइंड टू वेट हर। माइंड एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद तुरंत बाद जीरण का प्रयोग किया जाता है। जीरण
वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा तो माइंड के साथ हम टू को हटाएंगे और वेट में क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे, इसीलिए इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ टू यू प्रीफर्ड टू प्ले फुटबॉल। देखिए प्रीफर भी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम जीरन का प्रयोग करते हैं, तो हम डायरेक्ट जीरन का प्रयोग करेंगे। यहां से बी पार्ट में इसके मिस्टेक है, टू हटा देंगे और प्ले में क्या लगा देंगे, आईएनजी का, इसीलिए इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। 30 में लिखा हुआ आई फाउंड हर टॉक टू ए यंग हैंडसम बॉय। मैंने उसको पाया बात करते हुए एक खूबसूरत लड़के से। तो देखिए फाउंड एक ऐसी वर्ब है जो बताती है प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, तो यहां पर टॉक की जगह क्या हो जाएगा, टॉकिंग हो जाएगा। आई फाउंड हर टॉकिंग टू ए यंग बॉय, यंग हैंडसम बॉय, तो इसीलिए इसकी बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। 31 में लिखा हुआ है यू एडमिटेड टू हैव अटर्ड दीज वर्ड अगेंस्ट मी। देखिए यहां पर एडमिट एक ऐसी वर्ब है जो परफेक्ट इंफिनिटिव को बताती है। परफेक्ट इंफिनिटिव क्या होता है, टू हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये रहा टू हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस नॉन इम्प्रूवमेंट है, कोई भी गलती नहीं है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है वी ऑर्डर्ड ए पिज्जा टू जेनरसली शेयर। देखिए यहां पर जेनरसली लिखा हुआ है, जेनरसली और शेयर जो है दो वर्ब है और ये एडवर्ब है। कोई भी एडवर्ब टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अलग नहीं कर सकती, इसीलिए यहां से हम टू को शेयर के पास ले जाएंगे, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। प्यारे बच्चों यहां पर बी पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 32 के। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 के बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। 33 में लिखा हुआ है दे पोस्टपोन्ड। देखिए पोस्टपोन्ड भी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम डायरेक्ट जीरन का प्रयोग करते हैं, तो यहां से टू को रिमूव करिए और ट्रेवलिंग में आईएनजी का प्रयोग करिए, इसलिए इसके बी पार्ट में मिस्टेक है 33 के। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। 34 में लिखा हुआ है ही इज बेंट ऑन गो टू अमेरिका। देखिए हमारे पास कुछ फ्रेज दी गई हैं और बेंट ऑन, एम एट, गुड एट, इनके बाद हम डायरेक्ट जीरन का प्रयोग करते हैं, तो इसके सी पार्ट में मिस्टेक है, हमें गो की जगह क्या करना पड़ेगा, गोइंग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिएगा। 35 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है स्लीपिंग इन द रूम माई ब्रदर एंटर्ड माई रूम इन द, देखिए यहां लिखा हुआ है नाइट। देखिए जब पार्टिसिपल की बात चल रही है, कोई रूम में सो रहा है और दूसरा व्यक्ति एंटर कर रहा है, तो सोने वाले के लिए हमें सब्जेक्ट का लगाना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। यहां पर लगाना पड़ेगा व्हाइल आई वाज, अब हो जाएगा सेंटेंस व्हाइल आई वाज स्लीपिंग इन द रूम माय ब्रदर एंटर्ड माय रूम इन द नाइट, तो इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 35 में प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात चल रही थी, तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखिएगा। 36 में लिखा हुआ योर ब्रदर सेल्स स्टील गुड्स। अब सेल का मतलब बेचता है, स्टील का मतलब होता है चुराना, चुराने वाले गिफ्ट नहीं। कभी भी हमें जो है अगर मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लगाना है तो स्टोलन लगाएंगे। यहाँ पर स्टोलन गुड, स्टोलन का मतलब होता है चुराए हुए सामान बेचता है, तो इसके बी पार्ट में, सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। 37 में लिखा हुआ है बीइंग ए इंटेलिजेंट बॉय ही वाज रिवार्डेड। अब इंटेलिजेंट से पहले ए लगा हुआ है, ये सरासर गलत है, इसमें आर्टिकल की गलती है, इसमें एन आएगा। बीइंग एन इंटेलिजेंट बॉय, इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिएगा। 38 में लिखा हुआ है आपका देयर आर मेनी बर्ड्स ऑन द ट्री
वन ऑफ द वर्ड्स, देखिए वन ऑफ का रूल ये होता है, वन ऑफ के द के बाद नाउन तो प्लूरल, वर्ब सिंगुलर आता है, तो यहां पर आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, 39 में लिखा आर देयर ए पेन। देखिए देयर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं और देयर के साथ हम प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, परंतु आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ए पेन लिखा हुआ तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, 40 में लिखा हुआ है नो बुक एंड नो डाटा इज स्टीलिंग हेयर। देखिए जहां पर भी आपका नो से वाक्य शुरू हो तो नो के तुरंत बाद नाउन भी सिंगुलर आता है और एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर आते हैं। वर्ब तो सिंगुलर दी है पर नाउन सिंगुलर आता है, तो नो के बाद डाटा प्लूरल होता है तो सिंगुलर लगाएंगे डाटम। क्या लगाएंगे, डाटम। इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, 41 में लिखा हुआ आई नॉट ओनली लाइक मैंगो बट ऑल्सो बनाना। देखिए जब हमारे पेयर कंजक्शन दिए होते हैं तो हम बाद वाले के अकॉर्डिंग ही पहले वाले पेयर कंजक्शन को लगाते हैं, क्योंकि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेता है। बट ऑल्सो के बाद नाउन है तो नॉट ओनली के साथ भी नाउन होना चाहिए, इसलिए नॉट ओनली उठ करके कहा जाएगा मैंगो के पास, तो इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, 42 में लिखा हुआ है नेवर डज दे गो इन द मीना मार्केट। कभी भी सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से शुरू होता है तो सेंटेंस हमारा केस ऑफ इन्वर्जन होता है। केस ऑफ इन्वर्जन वह सेंटेंस होता है जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता और हेल्पिंग वर्ब से भी वाक्य शुरू होता है। तो लिखा हुआ है नेवर डज दे गो इन द मीना मार्केट, तो दे यहां पर प्लूरल नाउन है तो डज की जगह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डू हो जाएगा। अब इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, 43 में लिखा हुआ है ओनली एट नून। देखिए केस ऑफ इन्वर्जन कभी भी एडवर्ब प्लस टाइम से शुरू होता है तो केस ऑफ इन्वर्जन बनता है, तो यहाँ केस ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, ओनली प्लस एडवर्ब प्लस मे हेल्पिंग वर्ब, तो मे पहले आ जाएगा, मे आई गो देयर, तो यहाँ पर वी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिएगा, 44 में लिखा हुआ है आपका नाइदर ऑफ 5 बुक्स आर सोल्ड हेयर। देखिए ध्यान देना है आपको, नाइदर ऑफ 5 बुक्स, नाइदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं और नन का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं, तो यहां नाइदर को काटकर हम नन का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इसके ये पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, 45 में लिटिल यू डू टॉक टू योर फादर। देखिए इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, क्योंकि डू जो आता है वो निगेटिव सेंटेंस में आता है, नोट लगा होता तो सेंटेंस एक बार कुछ सही मान भी लेते, लेकिन नहीं, क्योंकि लिटिल एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड से जब सेंटेंस शुरू होता है तो हमारा केस ऑफ इन्वर्जन बनता है, तो हम डू को कहां ले आएंगे, यू के, यू से पहले ले आएंगे, इसलिए इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46, 46 में लिखा हुआ है आपका द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स आर वेल नोन। तो यहाँ पर क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है, तो यहाँ क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है, क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा आपका इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ स्लो एंड स्टडी विन द कंपटीशन। तो जहां पर देखिए स्लो एंड स्टडी आता है, ये एक फ्रेज होती है, धीमा और गहन अध्ययन कंपटीशन को जीतता है, तो यहाँ पर विन की जगह विंस करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, क्योंकि हमारे पास कुछ फ्रेज ऐसी हैं जिनके एंड से जुड़े होने पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिएगा, 48 में लिखा हुआ है मोर देन वन पेन हैज बोट फ्रॉम द मार्केट। देखिए मोर देन वन पेन, वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब हैज आएगी, इसीलिए सेंटेंस नो एरर है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिएगा, 49 में लिखा हुआ है आई हैव टेकन टू वेक अप वेरी अर्ली मॉर्निंग। टेकन टू, गिवन टू, आपका प्रोन टू, एवर्स टू के बाद हम जीरन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, इसलिए इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिएगा, 50 में देयर इज नो पॉइंट इन। पॉइंट के, नो पॉइंट के बाद अगर प्रीपोजिशन इन आती है और आगे वर्ब होती है तो वर्ब वेस्ट लिखा हुआ, वेस्ट में यहाँ पर सी पार्ट में मिस्टेक है, वेस्ट की जगह क्या हो जाएगा, वेस्टिंग करें, हम जीरन का प्रयोग करेंगे, तो इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है, यहां पर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है।
पीबी बनाना है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस हमारा देखिए सी हैज टू हेल्प हिम। सेंटेंस में मेन वर्ब का ध्यान रखना है, मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को इधर लेकर के आएंगे, ही का हिम का ही हो जाएगा, ही हैज टू बी हेल्प्ड बाई हर। सेंटेंस में हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 51 का ए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, 52 में लिखा हुआ है आपका देयर इज नो वर्क टू डू, तो ये भी पैसिव वॉइस बनाना है, तो देयर इज नो वर्क टू बी डन, इसलिए इसका बी पार्ट हो जाएगा, उसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, 53 में लिखा हुआ है लिथार्जिक। लिथार्जिक का मतलब होता है आलसी, आलसी यानी कि सिनोनियम बताना है, सिनोनियम आ जाए लिखा हुआ, सिमिलर मीनिंग आ जाए, बेस्ट एक्सप्रेस आ जाए, सेम मीनिंग आ जाए, सबका मतलब पर्यायवाची होता है, तो यहां पर 53 का जो लिथार्जिक का आंसर होगा यहां पर ए होगा, लेजी। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिएगा, 54 में लिखा हुआ है जियोपार्डी। जियोपार्डी का भी हमें सिनोनियम बताना है, और जियोपार्डी का भी हमें जियोपार्डी का मीन्स हिंदी में होता है खतरा, तो यहां पर हो जाएगा इसका सी आंसर, डेंजर, डेंजर खतरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिएगा वी शुड स्पेस सेल्फिश पर्सन, हमें जो है सेल्फिश यानी कि स्वार्थी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए या सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए, तो यहां पर लिखा हुआ है लुक आउट, वॉच आउट, केयरफुल। भाई केयरफुल तो हम लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर शुड दिया है, और शुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो यहां पर लुक आउट भी हो सकता है, वॉच आउट भी, तो ऑप्शन दे रखा है ए एंड बी, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 में लिखा हुआ पीपल शुड स्पेस द पुअर इन डिफिकल्टीज, ये कह रहा है लोगों को जो है परेशानी में गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो इसमें से फ्रेजल वर्ब लगानी है, कौन सी सहायता करने की होती है, स्टैंड बाई मीन्स होता है सहायता करना। नेक्स्ट देखिएगा 57 में लिखा हुआ है इडियम बतानी है स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का हिंदी मीनिंग होता है तुच्छ या महत्वहीन व्यक्ति, यानी कि इनसिग्निफिकेंट, इसका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ है प्ले डक्स एंड ड्रग्स, ये भी बताना है आपको, इसका मतलब होता है धन खर्च करना, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टू स्क्वेंडर। क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा हुआ है डू यू नो डैट गर्ल, इसका पैसिव वॉइस हमें चेंज करना था, तो चेंज हो जाएगा आसानी से, डैट इज, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इज डैट गर्ल नोन टू यू, यहां बाई मत लगाना, नो अपने साथ टू का प्रीपोजिशन टू का प्रयोग लेता है, इसलिए सेंटेंस आपका ये आपका सामने सेंटेंस बना हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका मैं तुम्हें पिटवा सकता हूं, को इसको चेंज करना इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा आई कैन मेक यू बीट। भाई ये पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है, इसी में जो है मेक के साथ बनाना पड़ेगा, ये आई कैन मेक यू बीट, ये इसका सेंटेंस होगा। प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं यह आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो एरर फाइंड नहीं कर पाते हैं उनको भी बताएं कि कौन से चैनल से हमें एरर फाइंड करने का तरीका, मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर आप जो है एरर फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद।